हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं कृष्ण। आज मैं लुसेंट के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है वैष्णव धर्म, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा ताकि इजीली आप इस टॉपिक को समझ सकें, क्योंकि इससे भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो आइए कुछ लाइन्स दी हुई हैं उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका तात्पर्य है कि जो वैदिक काल है भारत का 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, उसके बाद ही जो उपनिषदों का काल आता है उस समय वैष्णव धर्म की जानकारी पता चलती है। उसमें भागवत धर्म का उदय होता है और जो नारायण की पूजा करते थे अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करते थे उन्हें पंचरात्र कहा जाता था, क्योंकि नारायण के साथ 5 देवताओं की पूजा की जाती थी, इसलिए पंचरात्र कहा जाता था। इसके बाद दिया है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। अर्थात कभी प्रश्न आया कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो विष्णु न कह के कृष्ण का ऑप्शन उचित रहेगा, जो विष्णु कबीले अर्थात गोवंश कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण के बारे में सबसे पहले जानकारी जो हमें मिलती है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। अर्थात इससे कई बार प्रश्न आया हुआ है कि कृष्ण की सबसे पहले जानकारी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है। इनमें देवकी पुत्र के रूप में और अंगिरस के शिष्य के रूप में, अर्थात इनके गुरु का नाम था अंगिरस, जो कई बार प्रश्न आया हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख जो है वह वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। कई बार प्रश्न आया हुआ कि कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो वह है वेशनगर स्तंभ अभिलेख। विष्णु जी के 10 अवतार हुए हैं, उसका सबसे पहले वर्णन है वो मत्स्य पुराण में है। इस 10 अवतारों का यहाँ जिक्र किया गया है, जो आपको याद कर लेना चाहिए, कभी कभी प्रश्न इससे बन जाए, क्योंकि कुछ ऐसा अटपटा नाम दे दे जो अवतार में न हो। इसको सम्मिलित करके कई बार प्रश्न बना हुआ है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध व कल्कि। जो कल्कि है वह इस कहा जाता है कि जो वर्तमान काल चल रहा है कलयुग, इसमें कभी विष्णु जी का अवतार होगा। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। अर्थात कृष्ण को या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कई साधन हैं, कई मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग। तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग बताया गया है वैष्णव धर्म में। भगवान विष्णु की जो सुदर्शन चक्र था, एक तो नाम याद रखिए, उनके चक्र का नाम सुदर्शन था, उसमें 6 तिलियाँ थी, कई बार प्रश्न बना है। और कुछ ऐसे संप्रदाय, मत व आचार्य हैं जिन्होंने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए बहुत सारे नियम बनाए, नए नए संप्रदाय बनाए, और क्या उनके मत रहे, कौन आचार्य रहे, उसका यहाँ दिया होगा। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि वैष्णव संप्रदाय जो है उसके आचार्य रामानुज रहे हैं, इनका मत है विशिष्टाद्वैत्व। ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो आनंद तीर्थ रहे हैं, जिनका मत है द्वैत्व। रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो वल्लभाचार्य रहे हैं, जिनका मत है शुद्धाद्वैत्व। और सनक संप्रदाय के जो आचार्य रहे हैं वे हैं निम्बार्क, जिनका मत है द्वैताद्वैत। कुछ अन्य ज्ञान जो इससे कई बार प्रश्न बना हुआ है कि किसके कौन संस्थापक हैं वैष्णव धर्म से रिलेटेड, जैसे वरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक है रामानुज, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक है रामदास, राम भक्त संप्रदाय के संपादक हैं, संस्थापक हैं रामानंद जी। और इनके कुछ पुस्तकें उनके बारे में भी दिया गया है, कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है। जो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया देश में है, जिसका प्राचीन नाम कंबोज था। इस मंदिर को राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा सन 1100 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। अर्थात अगर प्रश्न आए कि विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो वह अंकोर वाट का मंदिर है। कोई भारतीय मंदिर को आप न टिक लगा दीजिएगा। तो ये थे वैष्णव धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, आप जो अच्छे से समझ सकें। कोई अन्य दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं अवश्य जवाब दूंगा। राधे राधे।